सुचारू रूप से विधानसभा चलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग चर्चा से भाग रहे हैं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इन लोगों का सिर्फ एक सूत्री चर्चा होगी तो पोल खुल जाएगी इनकी, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। इनकी सरकार थी 5 साल, तो 5 साल में परीक्षा के पेपर बिकते थे, बच्चे लेकर के रहर के खेत में, सरसों खेत में बैठ के लिखते थे, कुछ लेके घर चले जाते थे, सुबह जमा करते थे। पूरा देश से परीक्षा देने यूपी में लोग आते थे, इतनी नकल होती थी। पास कराने का ठेका लिया जाता था समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा, उनकी कॉपी वो लोग खुद लिखते थे। नौकरी बिकती थी इनके राज्य में। 5 साल में 1000 दंगे हुए, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था, लोग कट मर रहे थे। अब अखिलेश यादव अपनी पूरी टीम को लेकर सैफई में नाच देख रहे थे। ये सब चीज़ें जब सदन में चर्चा होगी तो इनके पास जवाब क्या है? इन्हीं के कार्यकाल का। अपराधी असलहे लहराते थे सड़क पर, गैंगवार चलता था, गुंडागर्दी थी, माँ बहन बेटियों की किसी भी समय ये उठा लेते थे, इज्जत लूटते थे। तो इनके कल्चर जो 5 साल के हैं वो जनता सब जानती है, इस नाते चर्चा से भाग रहे हैं। ये मंदिर मुद्दे चंदा की बात करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि अखिलेश यादव जी तो अभी गए भी नहीं राम मंदिर, और चंदा चोरी कैसे मालूम हुआ? अगर चंदा चोरी की बात जानकारी करना चाहते हैं तो एसआईटी ने एफआईआर कराया, पहला नाम टीनू यादव का है। तो ये सपाही लोग चले जाएं टीनू यादव की हैं, वो बता देगा कि माल कहाँ रखे हैं, जाके लेके बांट लें। सर, बात की जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों को प्रधानमंत्री मोदी की माफी नहीं चाहिए, उनको जवाब चाहिए। राहुल के प्रश्नों का कोई महत्व नहीं है, ना कोई उनकी नोटिस लेता है। राहुल जब देश को बाहर होते हैं तो देश को कटघरे में खड़ा करते हैं। चुनाव जीते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये उनका कल्चर जो है इस नाते कोई उनको नोटिस में नहीं देता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राम मंदिर दान और छात्र प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को घेरने का काम किया है। इन लोग की घेरा जी हैं। इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, अनर्गल बयानबाजी करने का है। आज प्रदेश जो विकास के रास्ते पर गया है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो ये बात कांग्रेस को, सपा को पच नहीं रही है ना। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी में किसी भी संत की भूमिका नहीं मिली है और विपक्ष केवल हमला करने की बात कर रहा है। तो सही, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है। वहाँ ना कोई नेता है ना कोई संत है। जो एक कंपनी जो सप्लाई देती है लेबर का, तो उसके लोग उसमें काम करते थे, उसमें से लोग पकड़े गए हैं जो चोरी करते हुए। तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी कि जो साधु उसमें इन्वॉल्व नहीं है, साधु बैठ के पूजा कर रहा है, नहा धो रहा है, तो जा रहा है चोरी करने। केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक बड़ा बयान दिया जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा हो गई, क्योंकि उन्होंने मदरसा शिक्षा को जो है आतंकी फैक्ट्री बताया है। सभी मदरसा ऐसे नहीं है, कुछ मदरसों में ऐसी हरकतें होती हैं जो समय समय पर शिकायत मिलने पर जांच होती है। जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो है एक जारी किया गया, 2021 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े जो हैं वो भारत लाए गए हैं। जो आपराधिक लोग थे वो बाहर भाग गए थे, उनको लाया गया है। उनको देश में सजा दिलाने के लिए लाया गया है। सर, बात की जाए, यमन के पास भारतीय जहाज पर हमला हुआ है। 13 भारतीय समेत सभी जो 14 चालक हैं वो दल सुरक्षित देखे गए हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस हमले को लेकर के? तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि भारत दुनिया को शांति का संदेश देता है, गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चलता है, और ये घटना करने वाले लोग, हमला करने वाले लोग, ये आतंकवादी गतिविधि से लिप्त होते हैं। इनको ना देश से, ना दुनिया से, ना जनता से, ना आम आदमी से प्यार होता है। ये किसी को भी अपना निशाना बना सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर एनसी और पीडीपी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जश्न मना रही है। निश्चित है कि 370 हटाने के लिए पूरा देश चिंतित था। 370 हटा है तो बीजेपी जश्न मनाएगी नहीं। महबूबा मुफ्ती पर उल्टा तिरंगा पकड़ने का आरोप है, कानूनी कार्रवाई भी मानी जा रही है कि इस पर संभव है? निश्चित है कि अगर गलत तरीके से काम करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी।